नमस्ते निमोस्टा में आपका स्वागत है। 3 मछलियों की कथा। द 3 फिशेस स्टोरी इन हिंदी। पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। गंगा नदी के पास एक बड़ा सा सरोवर था। सरोवर का पानी रुका हुआ व गहरा होता है। गंगा नदी से बहुत सी मछलियां आकर सरोवर में रहने लगी थी। सारी मछलियां अंडे भी उसी सरोवर में देती थीं। उसी सरोवर में 3 मछलियां भी रहती थी। एक मछली का नाम लाली, दूसरी मछली का नाम रूपा, तीसरी मछली का नाम कमली। वैसे वे बहुत अच्छी मित्र थी। उनमें से जो पहली मछली लाली थी, वो हर काम को समय पर करती थी। कोई भी संकट आने पर उसका तुरंत निदान ढूंढने का प्रयत्न करती। दूसरी मछली रूपा थी, वो पहली से थोड़ी अलग थी। वो संकट आने पर ही उसका उपाय खोजती थी। परंतु उनमें से जो तीसरी मछली कमली थी, उसे हर कार्य को टालने की आदत थी। एक दिन शाम को कुछ मछुआरे नदी से मछलियां पकड़ के घर जा रहे थे। उस दिन उन्होंने कुछ कम मछलियां पकड़ पाई थीं, इसलिए वे मछुआरे थोड़े उदास से लग रहे थे। वे उस नदी के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ जलीय पक्षी पास ही झाड़ियों में से उड़कर जा रहे थे। उन सब की चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। उसको देखकर उन मछुआरों ने आपस में कहा, मित्रों, लगता है पास में ही सरोवर में बहुत सारी मछलियां हैं। दूसरे ने कहा, चलो चलकर सरोवर के पास से देखते हैं। ऐसा कहकर मछुआरे झाड़ियों से होते हुए उस सरोवर के किनारे जा पहुंचे और सरोवर में देखने लगे। एक मछुआरा बोला, अरे वाह, इस सरोवर में तो बहुत सारी मछलियां हैं। हमें तो इसका पता ही नहीं था। दूसरा ने कहा, हाँ, यहाँ तो हमें बहुत सारी मछलियां मिल सकती हैं। एक अन्य बोला, आज तो शाम हो गई है, हम लोग कल सुबह ही यहाँ से मछलियां पकड़ कर ले जाएंगे। इस तरह सारे मछुआरे खुश होकर अगले दिन आने का तय करके अपने अपने घर चले गए। यह बात उस सरोवर से लाली ने सुन ली। धीरे धीरे यह खबर उन दोनों मछलियों रूपा और कमली को भी मिल गई। उन तीनों में से पहली मछली लाली ने कहा, मित्रों, इस तालाब को मछुआरों ने देख लिया है। हम लोगों को आने वाले खतरे के बारे में पता चल गया है। इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से कहीं और नदी की ओर चले जाना चाहिए। लाली बोली, मैं तो अभी ही इस तालाब से नदी में जा रही हूँ, फिर मुझे कोई डर नहीं होगा। लाली मछली की बात सुनकर रूपा मछली बोली, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। रूपा बोली, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब मछुआरे यहाँ आएंगे तब देखा जाएगा। मछुआरे आए ही ना, वो मछली पकड़ने का काम छोड़ दे, शायद हमें कहीं और जाना ही न पड़े। रूपा बोली, अब मछुआरों को आना होगा तब देखा जाएगा, मैं ही उनके जाल में फंसूंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो चली आराम से सोने। और रूपा मछली वहां से चली गई। कमली वहां उपस्थित सभी मछलियों से बोली, मित्रों, भागने से हमारी किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला। अब मछुआरों को आना होगा तो वे आएंगे, अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अन्य मछलियों रूपा और कमली के विचार जानकर लाली मछली तो वहां से नदी में चली गई। बाकी दोनों उसी तालाब में ही अन्य मछलियों के साथ रहीं। अगले दिन जब सुबह को वे मछुआरे वहां मछलियां पकड़ने के लिए आ पहुंचे। वहां पहुंचकर मछुआरों ज्यों ही जाल फेंककर मछलियां पकड़ने लगे, वैसे ही रूपा मछली तो अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगी। उस सरोवर में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां वो छिप जाती। रूपा को एक लाश दिख गई।
रूपा उस लाश के अंदर जाकर बाहर आ गई। ऐसा करने से उसके शरीर में उस सड़ी हुई लाश की दुर्गंध आ गई। तब तक एक मछुआरे का जाल वहां आ गिरा और रूपा मछली उसमें फंस गई। मछलियों के फंसते ही मछुआरे ने जाल बाहर खींच लिया। उसने जाल की सारी मछलियां तालाब के किनारे पलट दी। जमीन पर गिरते ही सारी मछलियां उछल कूद करने लगी, परंतु वो रूपा मछली एकदम मरी हुई मछली की भांति पड़ी रही। जब मछुआरे ने रूपा मछली उठाकर देखा तो उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वो मछुआरा बुरा सा मुंह बनाकर बुदबुदाया, अरे, ये तो सड़ गई है। ऐसा कहकर मछुआरे ने रूपा मछली को फिर से सरोवर में फेंक दिया। रूपा मछली ने चतुराई से अपनी जान बचा ली और जल्दी से सरोवर के गहरे पानी में जाकर चैन की सांस ली। उधर कमली मछली भी एक अन्य मछुआरे के जाल में फंस गई। उसने भी अपने जाल की मछलियों को अपने टोकरे में डाल दिया। कुछ ही देर में उस टोकरे की अन्य मछलियों के साथ साथ कमली मछली के भी तड़प तड़प कर प्राण निकल गए। उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। कहानी से सीख, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म सदैव भाग्य से ज्यादा बलशाली होता है। जो कर्म में विश्वास रखते हैं उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती है।